ए, दूसरा एन और तीसरा द। तो ए और एन को तो पिछले पार्ट में अपने अच्छे से कर लिया। टोटल 6 रूल थे इसके, मोटे मोटे 7 रूल है ना, जिनके बाहर कुछ भी नहीं है। ए और एन आपको अच्छे से आ चुका होना चाहिए। अब बचा कौन? द। तो आज के पार्ट में क्या करेंगे भाई, द कैसे काम करता है इसको अपने को देखना है। शुरू कर रहा हूँ, बेसिक से शुरू करूंगा। इस सेंटेंस को देख करके मुझे बताओ, आपके पास ऑप्शन है 3 है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे अ, यहाँ पे द, 1 ए और द। कोशिश करके बताओ क्या लगेगा। मैं आपको 5-10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर रूल के साथ समझते हैं। चलो सेंटेंस पढ़ लें। आई गो फॉर जॉगिंग इन 1 अ या द पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस। 1 अ या द पार्क हैज मेनी फाउंटेन्स। मैं जॉगिंग करने जाता हूँ एक पार्क में, मेरे घर के बिल्कुल बाजू में जो है, और जो पार्क है उसमें बहुत सारे फाउंटेन्स है, बहुत सारे फव्वारे हैं। सिंपल सा रूल है अपने पास। डेफिनेट आर्टिकल द को आपको तब यूज करना है जब नाउन डेफिनेट हो जाए। डेफिनेट का मतलब है पक्का हो जाए, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ किसकी बात हो रही है, और पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड हो। इसका मतलब क्या है, स्पीकर और लिसनर दोनों उसके बारे में जानते हो। द तभी लगाया जाए जब सुनने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला सब जिस चीज के बारे में जानते हो तभी अपने को द लगाना चाहिए, है ना। तो ये रूल को अपने को अप्लाई करने से सेंटेंस पे। देखो मैं पार्क में जॉगिंग करने जाता हूँ। अब ये कौन सा पार्क है अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। ये पार्क है जो मेरे घर के बाजू में है ना। तो इस पार्क के लिए द तो बिल्कुल नहीं आएगा। समझ मेरी बात को। अगर ये सेंटेंस दूसरा वाला ना हो तो मैं बता रहा हूं कि मैं जॉगिंग करने एक पार्क में जाता हूं। समझ मेरी बात को। द लगाने से ये हो जाएगा कि पार्क आपको मालूम है, पार्क आपको पता नहीं कौन सा है, तो मैं यहाँ पे द तो बिल्कुल नहीं लगा सकता क्योंकि रीडर को मालूम नहीं है पार्क कौन सा है। अब या तो 1 आएगा या ए आएगा। पिछले पार्ट में आप सीख चुके हो 1 तब लगता है जब मैं क्वांटिटी पे एम्फसाइज करना हो और एक एडवर्ब पढ़ी हो, जस्ट पढ़ाओ, अबाउट पढ़ाओ, एक्जेक्टली पढ़ाओ, ऐसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा आपको, तो 1 भी नहीं आएगा। बचा क्या? अ आएगा। आई गो फॉर जॉगिंग इन अ पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस। ये तो हो गया फर्स्ट वाले सेंटेंस में। दूसरा देखो 1 अ या द पार्क हैज मेनी फाउंटेन्स। देखो पार्क के लिए 1 तो आएगा नहीं, अ भी नहीं आएगा, यहाँ पे लगेगा द। अब द क्यों लगेगा? क्योंकि इस पार्क को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। यही कंडीशन है द की। द तब लगाया जाए जब स्पीकर और लिसनर दोनों जो है पार्क के बारे में जानते हो। इस सेंटेंस को लिखते ही मुझे पता लग गया कौन सा पार्क है। अब अगर पार्क को आपको फिर से डालना है तो द लगा के डालना है, क्योंकि ये हो गया डेफिनेट पार्क, है ना। तो जब भी किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए वहीं पे द की अपने को होती है जरूरत। एक सिंपल सा फॉर्मूला जानने की कोशिश करें। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। माय प्रोफेसर गेव मी अ फ्यू रेयर बुक्स। बुक्स या द बुक्स वर नॉट अवेलेबल ऑन एनी बुक स्टोर। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कुछ रेयर सी बुक्स दी। रेयर का मतलब क्या है? ऐसी बुक्स जो सब जगह अवेलेबल ना हो। और कह रहे ये जो बुक्स थी, चाहे तो आप बुक्स बोल दो चाहे द बुक्स बोल दो, चूज करना दोनों में से एक। कह रहे ये जो बुक्स थी ये अवेलेबल नहीं थी किसी भी बुक स्टोर पे, है ना। ऐसी टीचर ने मुझे जो है ना बुक्स दी। अब देखो यहाँ पे बुक्स को हमने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। स्पीकर और लिसनर को दोनों को पता लग गया कि बुक्स कौन सी हैं, प्रोफेसर ने जो दी हैं। अब मैं यहाँ पे चूज करूंगा द बुक्स। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं आपको। हमें यहाँ पे बुक्स की जगह रखना है द बुक्स, क्योंकि बुक्स को आपने पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है सेंटेंस के अंदर। वैसे ही आई बॉट शुगर फ्रॉम द मार्केट, इस केस में बोलूंगा द शुगर वाज फ्रेश एंड स्वीट। मैंने मार्केट से शुगर को खरीदा और ये जो चीनी थी बहुत फ्रेश थी, ताजी थी और बड़ी मीठी थी। शुगर के आगे भी द लगा रहा हूं मैं, क्योंकि शुगर को पहले से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट के मन में होता है ना, वो ये होता है सर द सिंगुलर के लिए आता है या प्लूरल के लिए आता है। ध्यान से देखना, पिछले वाले केस में हमने लगाया था पार्क के लिए, पार्क होता है सिंगुलर। इस केस में द लग रहा है बुक्स के आगे, बुक्स होती है प्लूरल। और इस केस में द लग रहा है एक मटेरियल नाउन के आगे, शुगर के आगे, जो कि काउंटेबल भी नहीं है, और यहाँ भी इसके आगे जो हम द चिपका रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि द जो है ना किसी भी नाउन के आगे आ सकता है। अपने दिमाग से इस वहम को निकाल देना, सिंगुलर के आगे द आता है या प्लूरल के आगे द आता है या कॉमन के आगे आता है या एब्स्ट्रैक्ट के आगे आता है कि मास के आगे आता है। द की जहां इच्छा होगी वहां जाएगा, रूल अप्लाई होगा तो द को लगाना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरह के नाउन के आगे। चलो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेसिक आपने द के बारे में जान लिया है, तब लगाया जाता है ऐसे एक नाउन के लिए जिसको पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो सेंटेंस में। अब आ जाओ इस सेंटेंस को देखो, ये वही सेंटेंस है पिछले वाला, है ना। आई बॉट शुगर फ्रॉम द मार्केट, द शुगर वाज फ्रेश एंड स्वीट। बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। अगर मैं ऐसा करूं, इतने वाले को अलग कर दूं, मतलब इस वाले को आप निकाल दो, ये वाला जो है ना इसको पूरे को यहां से कर दो रिमूव। अब देखो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा ये द शुगर वाज फ्रेश एंड स्वीट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे द लगाया जाए या ना लगाया जाए। ध्यान देना, इस सेंटेंस से आपको कुछ नहीं पता लग रहा ये शुगर कौन सी है, ये शुगर कहाँ से आई है, कौन लेकर के आया था, किस टाइप की शुगर है। द लगाने का मतलब ये इस शुगर के बारे में मुझे पता है, लिखने वाले को भी और बताने वाले को भी। ऐसा नहीं है, इस केस में शुगर के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा। वैसे दूसरा सेंटेंस देखो, द बुक्स वर अवेलेबल नॉट अवेलेबल ऑन एनी बुक स्टोर। तो हमने आधा अगर सेंटेंस उठाया है और द के साथ में उठा लिया है, तो आप हमेशा याद रखें ऐसे केस में आप द को प्रीफर नहीं करेंगे। समझ गए। शुगर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बुक्स वर नॉट अवेलेबल ऑन एनी बुक स्टोर। अगर आपको आधा सा सेंटेंस देखने में मिले और आपको लगे कि भाई इस सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, वो नाउन डेफिनेट नहीं बैठ रहा है, तो आप कभी भी क्या करेंगे? द को यूज नहीं करेंगे, प्रीफर करेंगे द के बिना सेंटेंस को यूज किया जाए, ठीक है। अब बेसिक हो गया आपका रेडी। यहां से शुरू करते हैं द के सारे रूल्स को एक एक करके, है ना। लेकिन उससे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना